नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल का प्रीवियस ईयर का पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक तो आपको पीछे जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनका एक आइडिया लग जाएगा। आपको पता चलेगा कि आप में कितनी कमियां हैं, क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से सीख पाएंगे। अगर लिंक कर कर कुछ पूछा जाता है तो वो भी आपको जो है वो वहाँ से हेल्प मिलेगी। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये जो है वो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 85 से जो है हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये भोजरी त्यौहार हिमाचल के किस जिले में जो है वो मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं फेयर फेस्टिवल की, तो ये भोजरी त्यौहार जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये भोजरी फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। हमारे पास ऐसे ही और भी फेयर फेस्टिवल जो है वो हिमाचल में देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या ऐसे फेयर फेस्टिवल हैं जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो मनाए जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको मिंजर मेला ही पता होना चाहिए वहाँ का, जो कि इंटरनेशनल लेवल का मेला होता है। अब डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मिंजर मेला कब स्टार्ट होता है, तो वो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ, यानी कि सावन मंथ के दूसरे संडे को वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि सूही मेला कहाँ पर मनाते हैं, तो सूही मेला चंबा में मनाते हैं। कौन से महीने में मनाते हैं, ये तो हाई कोर्ट में प्रीवियसली पूछा जा चुका है। अप्रैल महीने में जो है वो सूही मेला होता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा कि चंबा का ऐसा कौन सा मेला है जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही अलाउ होते हैं, जेंट्स को जाना अलाउ नहीं होता। तो वो सूही मेला ही चंबा का जो है वो होता है, जहां पर इस तरह से होता है। चंबा में छतराड़ी यात्रा होती है, चंबा में जो है वो भरमौर यात्रा होती है, तो वो भी ध्यान रखना है साथ में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बोलते हैं मारकंडा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन। तो ये मारकंडा फेयर जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। मारकंडा मेला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है। मारकंडा यहाँ पर एक पवित्र जो है वो स्थान है जहाँ पर पानी का झरना है, लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। और मारकंडा फेयर भी फिर यहीं पर जो है वो लगता है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि मारकंडा नदी भी है। एक मारकंडा नदी वो अलग से है जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो बहती है, और वो मारकंडा नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है। नाहन जो है वो मारकंडा नदी के किनारे ही जो है वो बसा हुआ है। नाहन जो शहर है वो मारकंडा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, परंतु ये मारकंडा मेला बिलासपुर का जो है वो अलग है। अगर बिलासपुर के फेयर फेस्टिवल्स की बात की जा रही है तो आपके मन में सबसे पहले तो एक आना चाहिए बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला तो पता है कि कहाँ पर लगता है, बिलासपुर में लगता है। ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1889 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, तो W गोल्डस्टीन थे एक ब्रिटिश, इनके द्वारा जो था वो इसको स्टार्ट करवाया गया था। ये W गोल्डस्टीन थे कौन, तो W गोल्डस्टीन जो था वो सुप्रीडेंट हुआ करते थे शिमला हिल क्षेत्र के उस टाइम। तो ये शिमला हिल क्षेत्र के सुप्रीडेंट थे। 1889 में स्टार्ट करवाया गया था नलवाड़ी मेला। ये भी जो है बिलासपुर में लगता है। बिलासपुर में माता नैना देवी का मंदिर है, और माता नैना देवी के मंदिर में भी जो है वो मेला लगता है, जो कि अगस्त के महीने में जो है वो लगता है। और माता नैना देवी के जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको भोजरी जो है वो कहा जाता है, उनको भोजरी जो है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं झाकधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये झाकधार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। हम अक्सर हिमाचल की इंपॉर्टेंट धारों के बारे में जो है वो बात करते रहते हैं। तो झाकधार जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो आती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। झाकधार जो है वो हमीरपुर में आती है। इसी में जो है वो कालीधार आपको देखने को मिल जाएगी, जो आगे कांगड़ा में जाकर बनती है। हमीरपुर में हम देखेंगे तो 16 सिंगी धार देखने को मिलती है। ये ऊना तक जो है वो कंटिन्यू रहती है, और ऊना में से जो है वो जसवां धार जो है वो बोल देते हैं। हमें देखने को मिलता है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है, और उसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है हिमाचल में। अगर उसकी डेंसिटी की हम बात करते हैं तो डेंसिटी भी जो है वो उसकी सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर की जो डेंसिटी है वो पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा है। 407 स्क्वायर किलोमीटर जो है पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसकी डेंसिटी है। हमीरपुर का एरिया हम देखेंगे तो हमीरपुर का एरिया सबसे छोटा है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। अगर हम इसका लिटरेसी रेट देखेंगे तो पूरे हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का ही जो है वो आता है। अगर हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट देखेंगे तो 88.20% इसका लिटरेसी रेट जो है वो देखने को मिलता है। ये हाईएस्ट लिटरेसी रेट है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का पूरे हिमाचल में। तो ये सब हमीरपुर के बड़े ही बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं। परंतु एक HAS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यहाँ पर जो है नदौन पड़ता है, नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, शिवालिक नदी के किनारे जो है स्थित है। फिर थोड़ा सा मॉडर्न जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। फिर पेपर 1 में जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि
हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो अलग करती है एक नदी या एक खड्ड आप कह लीजिए, वो कौन सी है? तो सिर खड्ड जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सेपरेट करती है किससे? मंडी डिस्ट्रिक्ट से। तो ये पेपर 1 में थोड़ा सा मॉडर्न कर क्वेश्चन पूछ लिया गया। और हमीरपुर की ही अगर हम बात करें तो हमीरपुर में जो है कितने विधानसभा के क्षेत्र जो है वो आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमीरपुर में 5 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं वो भी जो है वो हमीरपुर से ही जो है वो संबंध रखते हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कौन सी आती है? तो नदौन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो संबंध रखते हैं। नदौन के अलावा हिमाचल में जो 4 अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नदौन के अलावा हमीरपुर खुद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। हमीरपुर के अलावा बड़सर बड़सर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। सुजानपुर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। और जो 5वीं और लास्ट बच जाती है वो भौरंज जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। ये सब ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये अंद्रेटा में जो है वो स्थित है। अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है जहाँ पर ये आर्ट गैलरी जो है वो स्थित है। अब शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में है। रोरी का आर्ट गैलरी आती है जो कि नगर में स्थित है। उदयपुर में अगर हम बात करें तो मृकुला माता का मंदिर आता है। और परागपुर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट हेरिटेज विलेज है हिमाचल प्रदेश का। तो 4 ऑप्शंस क्लियर हुए। परंतु अब यहाँ से हम शोभा सिंह जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सरदार शोभा सिंह जो था, इनको पूरा नाम इस तरह से कहते थे सरदार शोभा सिंह। जब इनका जन्म हुआ था तो 1901 में इनका जन्म हुआ था। उस टाइम तो हिमाचल पंजाब इस तरह से नहीं होते थे, पंजाब क्षेत्र होता था जहाँ के गुरदासपुर में जो था वो इनका जन्म जो था वो हुआ था। स्टार्टिंग में तो ये आर्मी में भी थे। जब ड्राफ्ट्समैन की नौकरी कर रहे थे ये आर्मी में स्टार्टिंग में, परंतु उसके बाद वहाँ से नौकरी छोड़कर ये अंद्रेटा में रहने लगे। अंद्रेटा में इन्होंने झोंपड़ी इनकी थी, वहाँ पर एक नोहरा रिचर्ड ने जो था वो इनके लिए एक झोंपड़ी जो था वो बोरो की। और फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पेंटर तो थे ही। इनके द्वारा बहुत सारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बनाई गई, जैसे कि कांगड़ा ब्राइड कर एक पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई जिसको कांगड़ा की दुल्हन जो है वो हिंदी में कहते हैं। इनके द्वारा गद्दन पेंटिंग बनाई गई, सोनी महिवाल पेंटिंग बनाई गई, सिख गुरुओं के चित्र इनके द्वारा बनाए गए। तो इस तरह से अलग अलग पेंटिंग्स इनके द्वारा बनाई गई। क्या पेंटिंग्स के नाम रखना भी इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल पेंटिंग्स के नाम रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेंटिंग्स के नाम बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं था कि ये ऐसे पहले पेंटर थे। हमें देखने को निकोलस रोरिक मिले थे जो रशियन पेंटर थे, जो हिमाचल में आकर बसे थे। हमें इसके अलावा भी हिमाचल में जो है वो इम्पोर्टेंट पेंटर देखने को जो था वो मिले थे। स्टार्टिंग में अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो अमृता शेरगिल हिमाचल से संबंध रखती थी। हिमाचल के जो शिमला है, शिमला के जीसस एंड मैरी स्कूल से ये पढ़ी थी। और इन्होंने भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जो था वो बनाई थी। और इन सब के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कौन सी आ जाती है। अब देखो हिमाचल प्रदेश की जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक इनमें से कौन है जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो वैसे भी अगर हम बात करेंगे तो सिल्ला पीक हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो आ जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। परंतु अब मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे आ रही है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कहाँ पर स्थित। तो ये सिल्ला पीक किन्नौर में जो है वो आती है। अगर इसका एल्टीट्यूड पूछ लिया जाए, मतलब इसकी हाइट पूछ ली जाए, तो वो कितनी है? वो है 7025 मीटर। ये इसकी हाइट है। यहाँ पर किन्नर कैलाश दिया गया है। अगर हम किन्नर कैलाश की बात करते हैं कि ये कहाँ पर है, किन्नर कैलाश भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही जो है वो आता है। और इसकी जो हाइट आती है वो 6500 मीटर जो है वो आती है। यहाँ पर लियो पारगिल जो है वो दिया गया है। अगर हम लियो की बात करते हैं, लियो पारगिल की, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही आती है पीक। और ये 6791 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। यहाँ पर पराशला पीक भी दी गई है। अगर हम पराशला पीक की बात करते हैं कि पराशला पीक जो है वो कहाँ पर है, कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, तो ये पीक भी जो है वो किन्नौर में ही आती है। तो पराशला पीक के एल्टीट्यूड की बात करते हैं, लगभग 6608 मीटर के करीब जो है वो उसका एल्टीट्यूड जो है और किन्नौर में ही स्थित है। तो ये चारों पीक्स आपकी क्लियर हो गई यहाँ पर जो ऑप्शंस में जो है वो दी गई थी। अभी आप मुझे कमेंट करके बता दो चलो कि आपको भी यहाँ से रिवाइज करने में थोड़ा सा जो है वो ठीक रहेगा। बोलते हैं कि दियो टिब्बा कहाँ पर स्थित है। दियो टिब्बा जो है वो कहाँ पर स्थित है और वो कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है। ये तो पता ही होगा कहाँ पर ये स्थित है, परंतु चलो एल्टीट्यूड अगर आप देखकर भी करेंगे तब ऐसा होगा कि रिवीजन आपका भी हो जाएगा। आगे बोलते हैं सरयोलसर लेक जो सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये सरयोलसर झील जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है, हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो अलग अलग लेक्स जो है वो आती हैं। अगर हम इसे सरयोलसर झील की बात करते हैं तो ये सरयोलसर झील कुल्लू में जो है वो आती है। अच्छा, अब कुल्लू में आती है, चलो ठीक है। क्या इस लेक के बारे में भी हमें कुछ जानने को मिलेगा।
देखो ये जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आती है, और जलोरी दर्रा वहाँ पर एक आता है। जलोरी दर्रे के टॉप पर जो है ये जो लेक जो है वो स्थित है। अगर हम कुल्लू में ही इंपॉर्टेंट झीलों की बात करते हैं तो कुल्लू में जो है वो इसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो आती हैं। तो कुल्लू में हमें श्रिंगटिंगू झील देखने को मिलती है, कुल्लू में हमें भृगु झील देखने को मिलती है, कुल्लू में मनतलाई झील जो है वो देखने को मिलती है। ये जो मनतलाई झील है यहाँ से पार्वती नदी जो है वो निकलती है, और पार्वती आगे चलकर ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदी बनती है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट के लिए, आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग और HPRC के अपकमिंग एग्जाम TGT JBT या फिर कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी देखिए स्लॉट 1 लगभग बुक हो ही चुका है, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बची हैं, तो इसमें आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर तैयारी कर रहे हैं, खुद को एनालाइज करना चाहते हैं, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज में जो है वो टेस्ट में जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो हिमाचल जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, जहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। तो जल्दी से जाइए, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है स्लॉट 1 का, वहां से खुद को रजिस्टर जो है वो आप कर सकते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बिलासपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, कि बिलासपुर जो राजसी राज्य है उसकी स्थापना जो है वो किसने की थी। जो बिलासपुर राजशाही राज्य था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बिलासपुर यानी कि कहलूर, हम कहलूर की ही बात कर रहे हैं। जब भी बिलासपुर यहाँ पर बोला गया तो इसकी स्थापना राजा बीरचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब वैसे तो कहलूर कायदे से ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था कि कहलूर की स्थापना किसने की थी, तब इसका आंसर बीरचंद होता। अगर हम सिर्फ बिलासपुर की ही बात करते हैं, बिलासपुर शहर की स्थापना, तो वो दीपचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। बिलासपुर के राजाओं के बारे में मैंने कल भी बताया था कि बिलासपुर के एक राजा थे अभीचंद जिनका नाम था, वो जो था वो सिकंदर लोधी के जो था समकालीन थे। बिलासपुर के राजा जो अकबर के समकालीन थे उनका नाम ज्ञानचंद था, और ज्ञानचंद के द्वारा जो था वो इस्लाम धर्म को जो था वो अपना लिया गया था। और बिलासपुर के एक राजा हमने पढ़े थे जो गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन हुआ करते थे, जिनका नाम भीमचंद था। और मिशन अलाइड पार्ट नंबर शायद 181 था वो, उसमें हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि बिलासपुर के राजा जो नादिर शाह के समकालीन हुआ करते थे, तो वो देवीचंद थे जो नादिर शाह के समकालीन जो था वो हुआ करते थे। तो ये हमने कंटेम्प्रेरी पीरियड हमने पढ़े थे बिलासपुर के राजाओं के। अगर मैं ऑप्शंस को लेकर भी आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं तो यहाँ पर हरिचंद जो है वो दिया गया है। हरिचंद के द्वारा गुलेर रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। गुलेर रियासत कांगड़ा से ही अलग हुई थी, यहाँ से गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद के द्वारा की गई थी। हमीर चंद के द्वारा जो था वो हमीरपुर की स्थापना जो था वो की गई थी। गरुड़ चंद की अगर हम बात करते हैं कि गरुड़ चंद या फिर राजा गरुड़ के द्वारा जो था वो किसकी स्थापना की गई थी, तो राजा गरुड़ जो हुआ करते थे, चंद तो नहीं थे, वो राजा गरुड़ सेन हुआ करते थे, जिनके द्वारा सुंदरनगर की स्थापना जो था वो की गई थी। सुंदरनगर का प्राचीन नाम जो था वो बन्नेड़ था। बन्नेड़ भी पूछा जाता है कि किसका प्राचीन नाम था और इसकी स्थापना किसने की थी, तो गरुड़ सेन के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो बोलते हैं कि कौन सा राजसी राज्य ऐसे था जिसको जो था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो था वो एनेक्स कर लिया गया था, अपने अधिकार में जो था वो ले लिया गया था। तो एक राजसी राज्य ऐसा भी हुआ जिसको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो था वो अपने अधीन जो था वो ले लिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी एक जिसके जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, और भगाट प्रिंसली स्टेट था, भगाट जिसको जो था वो लॉर्ड डलहौजी ने जो था वो अपने अधीन जो था वो ले लिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपको सही आंसर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं भगाट के बारे में, भगाट रियासत की अगर हम बात करते हैं तो इस रियासत की स्थापना कहा जाता है कि बसंत पाल के द्वारा की गई थी। कहीं कहीं पर इनको हरिचंद पाल भी लिखा जाता है, जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। प्रेजेंट टाइम में जो हमें सोलन शहर देखने को मिलता है वो कभी भगाट रियासत का ही भाग हुआ करता था। कसौली भी जो था वो भगाट रियासत का ही जो था वो भाग हुआ करता था। अगर हम बात करते हैं भगाट रियासत थी तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये लॉर्ड डलहौजी के अधीन जो था वो आ गई थी। और इसी रियासत के जो अंतिम शासक हैं वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। इस रियासत के जो अंतिम शासक थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश का नामांकन भी किया गया था। कैसे हुई थी बात, देखो बगाट में एक दरबार लगता है, बगाट दरबार भी इसको बोल देते हैं। ये 26 जनवरी 1948 को लगता है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नामांकन किया गया था। हिमाचल प्रदेश ये नाम रखा गया था और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो बगाट रियासत के ही अंतिम शासक थे दुर्गा सिंह जो इसकी अध्यक्षता जो था वो कर रहे थे, इसको प्रिजाइड जो था वो कर रहे थे। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ आपका यहाँ से बगाट रियासत के बारे में। यहाँ पर ऑप्शन में सुकेत दिया गया है, सिरमौर दिया गया है, चंबा दिया गया है। अगर हम इन रियासतों की बात करें
तो सबसे पहले सुकेत रियासत की जब भी बात की जाती है तो सुकेत रियासत की स्थापना राजा बीर सेन के द्वारा की गई थी और इसके अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन जो था वो हुआ करते थे। सिरमौर रियासत यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम सिरमौर की बात करते हैं कि सिरमौर की स्थापना किसने की थी तो राजा रसालू के द्वारा सिरमौर की स्थापना की गई थी। राजा राजेंद्र प्रकाश इसके अंतिम शासक हुआ करते थे। चंबा की अगर हम बात करते हैं तो राजा मारूवर्मन के द्वारा चंबा की स्थापना की गई थी और लक्ष्मण सिंह जो था वो चंबा रियासत के अंतिम शासक थे। तो लक्ष्मण सिंह चंबा रियासत के अंतिम शासक थे और लक्ष्मण सेन जो था वो सुकेत रियासत के अंतिम शासक थे। ये भी पॉइंट आपके साथ रिलेटेड एक दूसरे के साथ जब जोड़ेंगे ना इन चीज़ों को तो ये याद रहेंगी अच्छे से। 93 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलते हैं हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो एक हिमालयन इस तरह से लिखते थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल HHSRC। तो इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी तो इसे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की 1946 में ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यहाँ इस दौरान जो था वो स्थापना की गई थी। ऐसे ही हमारे पास जो है वो हिमालयन रियासती प्रजामंडल भी आता है। हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में जो था वो की गई थी। हमारे पास जो है इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और भी, जैसे कि कुनिहार प्रजामंडल हो गया, उसकी स्थापना 1939 में की गई थी। सिरमौर का जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना भी 1939 में ही की गई थी। तो बड़े ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे इनको भी तो ये याद रहेंगे आपको, क्यों नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं इन विच ईयर फर्स्ट हिमाचल प्रदेश फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो था वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अगर हम हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं कि पहला फाइनेंस कमीशन जो था वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो इस क्वेश्चन नंबर 94 का जो है वो ऑप्शन डी 1994 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो 1994 सही आंसर हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं कि ये स्टेट फाइनेंस कमीशन था जो बनाया गया था, तो यहाँ से ना अभी अगर आप गिरिराज पत्रिका को देखते हैं कंटिन्यूसली तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ से जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी 7th फाइनेंस कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लास्ट ईयर 2024 में। 2024 में जब 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसके जो चेयरमैन बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, तो नंदलाल MLA है ये जो था वो इसके चेयरमैन जो था वो बनाए गए थे। अब नंदलाल जो है वो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए थे। नंदलाल MLA है ये भी मैंने आपको बताया। तो कहाँ से जो है कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है ये MLA है, तो ये रामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो MLA जो है वो है। तो रामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये आपने MLA जो है वो ध्यान रखने हैं। और 1994 में पहला स्टेट फाइनेंस कमीशन जो था वो बनाया गया था। अभी 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो चल रहा है। अगर हम इंडिया लेवल पर बात करते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन जो है वो कौन है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक करंट अफेयर का ही क्वेश्चन आपके लिए बनता है। अगर हम फाइनेंस कमीशन के बारे में देखते हैं तो जो फाइनेंस कमीशन इंडिया लेवल पर सेंटर लेवल पर जो एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है उसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो अरविंद पनघड़िया को बनाया गया है। और पहली बार जो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो 1951 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो वो आर्टिकल नंबर 280 के तहत जो है वो आता है। ये इंडिया लेवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं इटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये इटर्नल एक शाश्वत विश्वविद्यालय है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं कि ये इटर्नल यूनिवर्सिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर जो है वो आती है, तो ये बड़ू साहिब में जो है वो आती है। 95 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जब पेपर करवाए जाते थे HPSSC के द्वारा तो ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही प्रिय थी उसकी, तो वो पूछ लेते थे इनको। इटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब की बात करें तो ये बड़ू साहिब कहाँ पर आता है, बड़ू साहिब जो है वो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नज़दीक जो है वो आता है। तो वो आपने बेसिक सा जो है वो पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ से हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो एक तो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसको आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो कहते हैं, वो कब स्थापित की गई थी, वो 1970 में जो था वो उसकी स्थापना जो था वो की गई थी। हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी जो है वो आती है। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है वो कहाँ पर आती है, वो पालमपुर में आती है, जिसका नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है और उसकी स्थापना 1978 में जो था वो की गई थी। अगर हम हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो आती है नौणी में, जिसका नाम डॉक्टर YS परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1985 में जो था वो की गई थी। हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में जो था वो की गई थी। तो ये आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन
नेक्स्ट में बोलते हैं यहाँ पर बिसाइड किन्नौर एंड लाहौल स्पीति विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस। तो आपको बेसिक जानकारी ये पता होनी चाहिए पहले कि हिमाचल प्रदेश के ये किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अर्बन सेटलमेंट है ही नहीं, अर्बन पॉपुलेशन है ही नहीं। यहाँ पर तो 0 है, परंतु इसके बाद बोलते हैं कि कौन सा लोएस्ट परसेंटेज जो है वो अर्बन पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो बेसिक जो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी, 68,64,602 ये हिमाचल की पॉपुलेशन है। इसमें से अगर हम देखते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि जो शहरी क्षेत्रों में लोग रहते हैं वो कितने रहते हैं, तो इसमें से जो है हमें जानने को मिलता है कि 6,88,552 लोग जो हैं वो शहरों में जो है वो रहते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति में बिल्कुल भी अर्बन सेटलमेंट नहीं आती है। ऑप्शन में कांगड़ा दिया गया है। अगर हम कांगड़ा में अर्बन सेटलमेंट देखेंगे तो यहाँ पर 86,000, यहाँ पर लिख देता हूँ 86,281 जो है वो कांगड़ा में जो है वो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो यहाँ की है। उसके बाद कुल्लू यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो कुल्लू में जो है वो ये कितनी है, कुल्लू में अगर आप अर्बन पॉपुलेशन देखेंगे यानी कि शहरी पॉपुलेशन देखेंगे तो वो कितनी आती है, वो आती है 41,391 ये आती है। शिमला में अगर आप अर्बन पॉपुलेशन देखेंगे कि कितनी आती है, तो शिमला में अर्बन पॉपुलेशन 2,01,351, 2,13,15 आप इस तरह से सिंपली कह सकते हैं। अगर आप मंडी में बात करते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कितनी आती है, तो मंडी की जो अर्बन पॉपुलेशन आती है वो कितनी आती है, वो आती है 62,637। ये मंडी की जो है वो अर्बन पॉपुलेशन आती है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपके बिल्कुल क्लियर जो है वो होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कहाँ पर जो है वो लोएस्ट आती है, तो लोएस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपके पास 96 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 96 का आपके पास ऑप्शन बी कुल्लू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुल्लू में आते हैं, चलो सही क्लियर हो गया आपका यहाँ से। परंतु अगर पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट कहाँ पर आती है, तो पूरे हिमाचल में हाईएस्ट जो आपको देखने को मिलेगी वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आपको देखने को मिलेगी। 2,01,351, 2,01,351 जो है यहाँ पर जो है वो अर्बन पॉपुलेशन आती है, और ये पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर आती है। तो ये आपका क्लियर हुआ अर्बन पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। पॉपुलेशन की बात हो रही है तो हिमाचल की डेंसिटी कितनी है वो आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बताएंगे कि हिमाचल की डेंसिटी कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। पॉपुलेशन डेंसिटी की यहाँ पर बात की जा रही है कि कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, इस तरह से ऊपर देखिए, इस तरह से ज्वाइन करना allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।